हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस सीरीज़ को आगे तक ले जाएंगे, उसी के सापेक्ष में ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसका पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। जिनके ऑप्शंस हैं धर्म पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता। ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक प्रकृति का अभाव। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं 7 होती हैं। पहली सामूहिक भावना की प्रबलता, दूसरी आत्मनिर्भरता की भावना, तीसरी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, चौथी शारीरिक विकास में स्थिरता, पांचवी रचनात्मक कार्यों में आनंद, छठवीं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, सातवीं होती है रुचियों में परिवर्तन। अतः दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी है व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अतः दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। किशोरावस्था में अनेक प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ऑप्शन ए है हरलॉक का। यह कथन किसका है। यह कथन ऑप्शन ए है हरलॉक का, ऑप्शन बी है टीपी नन का, ऑप्शन सी है मैकडूगल का, ऑप्शन डी है रॉस का। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हरलॉक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है यह बताया था। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है बाल विकास में। दोस्तों, बाल विकास में इसके ऑप्शन हैं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, ऑप्शन बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है, जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली अवस्था है गर्भावस्था, 0 से 9 माह तक लगभग 280 दिन। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। स्टैनली हॉल ने इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा था। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन ए है लेमार्क का, ऑप्शन बी है ले हैरिसन का, ऑप्शन सी है डार्विन का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ।
इसका ऑप्शन ए है फ्रीमैन ने, ऑप्शन बी है न्यूमैन ने, ऑप्शन सी है बार्टसन ने, ऑप्शन डी है हॉलजिगर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बार्टसन अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। बार्टसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। बार्टसन ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। तब इन्होंने कहा था, मुझे नवजात शिशु दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि बताया था, ऑप्शन ए है बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, ऑप्शन सी है मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी है किशोरावस्था का विकास। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। स्टैनली हॉल ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। उनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन की पारिवारिक स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। अतः दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 से 14 वर्ष के मध्य होती है। इसमें किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। जैसा कि कौल सैनिक ने कहा था, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। ऑप्शन ए है गैसेल ने, ऑप्शन बी है हरलॉक ने, ऑप्शन सी मेरेडिथ ने, ऑप्शन डी डगलस और हॉलैंड ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। ये कथन किसका है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कूहलन, ऑप्शन बी है स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी है बिग एवं हंट, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। हाँ दोस्तों इसका सही आंसर है कूहलन। कूहलन के अनुसार किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी है जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 11 वर्ष। अतः दोस्तों हरलॉक ने मानव विकास को कई अवस्थाओं में ढाला था। वैसे दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन गर्भावस्था हरलॉक ने जो बताया, गर्भावस्था गर्भ धारण से जन्म तक होती है, फिर शैशवावस्था जन्म से 14 दिनों की अवस्था तक होती है, बचपनावस्था 14 दिन बाद से 2 वर्ष तक, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक, वय संधि या मतलब पूर्व किशोरावस्था जिसे बोलते हैं 11 से 17 वर्ष तक, किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक,
प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 वर्ष से जीवन के अंत तक। अतः दोस्तों हरलॉक ने 10 अवस्थाएं बताई थीं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए है भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी है साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी है माता पिता एवं भाई बहन। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज़ हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आपका आंसर देंगे। अतः दोस्तों 15वां प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन ए है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऑप्शन बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऑप्शन सी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऑप्शन डी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों डगलस एवं हॉलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह सामान्यतः बड़ा होने पर भी लंबा ही रहता है। अतः दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है और इस वीडियो के जो 2 पार्ट थे प्रीवियस पार्ट उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।